Dear students, today I'll teach need of guidance with a special reference to India. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निर्देशन की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा भारत देश के विशेष संदर्भ में। यहाँ कुछ बातें शुरू करने के पहले कुछ पुरानी बातों को मैं रिवाइज करना चाहता हूँ कि गाइडेंस का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की मदद करे, एक व्यक्ति जो कि स्किल्ड हो मदद करने के लिए। किस प्रकार की मदद करे कि वह अपनी स्वयं की समस्याएं, अपनी पढ़ाई से लिखाई संबंध शैक्षिक समस्याएं, इसके अलावा उसकी व्यावसायिक समस्याएं और कुछ भी समूह के अंदर समस्याएं या व्यक्तिगत समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सभी सामाजिक समस्याएं, परिवार संबंधी समस्याएं, सभी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं इतना योग्य बना दे। तो यह बहुत स्पष्ट बात है कि भारत के रेफरेंस में भी निर्देशन की अति आवश्यकता है, निर्देशन किया जाता है। इसकी मुख्य बात की जाए कि जितने विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए निर्देशन बहुत आवश्यकता है। जब नीड्स की बात करी थी कि गाइडेंस की आवश्यकता की है, तो क्या है इसको लेक्चर में बता चुका हूँ। वापस ऑलमोस्ट रिपीटेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, नए इस इंडियन रेफरेंस में मैं बात करूँगा कि बच्चों के विकास के लिए, सार्वभौमिक विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के निर्देशनों की आवश्यकता होती है। जब वह प्राइमरी लेवल पर होता है तो बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट से आता है और उसके लिए उसको निर्देशन अलग एनवायरनमेंट से एक वातावरण से दूसरे वातावरण में शिफ्ट करता है, तो वहाँ वो एडजस्ट करना किस तरीके से सीखे, यहीं से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सेकेंडरी लेवल पर भी उसको गाइडेंस की जरूरत होती है कि वो विषय चयन वगैरह करता है, और उसके बाद जब कॉलेज लेवल पर आता है तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स को लिए, और इसके अलावा फ्यूचर निर्धारण करने के लिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि बच्चों के या विद्यार्थियों के सार्वभौमिक ओवरऑल डेवलपमेंट, ये कहना चाहिए यूनिवर्सल सा डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों में विकास हो जाए, प्रोग्रेस हो जाए, इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज में निश्चित रूप से कहना चाहिए कि बच्चा जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहा है, क्या वो उसके इंटरेस्ट के अनुरूप है या नहीं, उसकी रुचि के अनुरूप है या नहीं, या उसकी उस पर्टिकुलर कोर्स के प्रति अभिवृत्ति भी सकारात्मक है या नहीं, उसकी सोच सकारात्मक है या नहीं, और उसके अंदर योग्यताएं भी है या नहीं। अगर ये तीन चीजें उसके अंदर पहले से देख ली जाए, तो वो जो चॉइस करता है, जो चयन करता है जिस कोर्स में पढ़ने के लिए, वो सक्सेसफुल हो सकता है फ्यूचर में। तो देखिए, चॉइस ऑफ कोर्सेज के लिए भी, क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि कौन से कोर्स के आगे क्या बेनिफिट्स हैं और उसके लिए कौन से कोर्सेज सूटेबल हैं, इसलिए यहाँ उत्तम चयन के लिए, पाठ्यक्रम में उत्तम चयन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। वोकेशनल डेवलपमेंट, किसी एक स्टूडेंट ने, अगर किसी एक विद्यार्थी जब वो पढ़ाई पूरी करके किसी जॉब के लिए चला जाता है, तो उसके व्यावसायिक रूप से विकास करने के लिए भी, कि देखिए नए नए डेवलपमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर वोकेशन के अंदर, इन स्किल्स को सीखना जरूरी है जिससे वह सक्सेसफुल होगा। तो वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी हर प्रकार के व्यवसाय में, सभी प्रकार के व्यवसाय में शैक्षिक परामर्श, वोकेशनल परामर्श, पर्सनल परामर्श, सभी परामर्श की आवश्यकता होती है। मिनिमाइजिंग द मिसमैचिंग बिटवीन एजुकेशन, देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि जो भी शिक्षा बच्चा प्राप्त कर रहा है, उस शिक्षा में और उसकी एबिलिटीज़ में किस प्रकार कहीं कोई उस जो प्रोफेशन वो सेलेक्ट कर रहा है, जो वोकेशन, जो व्यवसाय वो चयन कर रहा है, उसके साथ एजुकेशन के साथ वो मिसमैच्ड नहीं हो रहा। अगर मिसमैच हो रहा है तो सफलता की चांसेस नहीं होती। इसलिए इस स्तर पर भी बच्चों के साथ वो किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, उसके साथ मिसमैच से बचने के लिए, कहीं गलत तरीके से नहीं जुड़ जाए उस पर्टिकुलर विंग के अंदर, इससे बचने के लिए उसे
निर्देशन की आवश्यकता होती है। मोटिवेटिंग द यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज के समय में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आपको हमको सभी को मालूम है कि जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कम होती जा रही है। तो यहाँ हम युवाओं को इस प्रकार से प्रेरित करने के लिए कि वह स्वयं का अपना रोजगार विकसित कर ले, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो किसी पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज या किसी प्रोफेशन में या किसी जॉब में, किसी व्यवसाय में पहली बार नए तरीके से गए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो उनकी अपनी खुद की एक पहचान बन जाए, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर शुरू में ही उसकी पहचान नहीं, यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, किसी कारण से वो कमजोर वर्ग से, समाज के कमजोर वर्गों से आए हैं, उन कमजोर वर्ग से, चाहे वो फाइनेंशियल कमजोर वर्ग से आए हैं, किसी भी तरीके से अगर वो कमजोर वर्ग से हैं, तो ऐसे बच्चों की पहचान किस तरीके से की जाए और उनको किस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए जिससे वो जीवन में सफलता प्राप्त करे। इसके लिए आइडेंटिफाइंग और मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, yes, of course guidance is needed also for those students who have come from the weaker sections of the society. Helping the students in the period of turmoil and confusion. देखिए, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब बच्चे को ये समझ में नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में, कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं इसमें से क्या करूं। इस कंफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए गाइडेंस देने वाला व्यक्ति उन बच्चों की मदद करेगा कि उसके लिए क्या ठीक है। क्योंकि अगर वो कंफ्यूजन और टर्मोइल से, ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा और अपना डिसीजन सही नहीं ले पाएगा, तो उसका एक छोटा सा गलत डिसीजन उसकी लाइफ की सक्सेस को बिल्कुल परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे विद्यार्थियों की पहचान में भी सहायक है निर्देशन। भारत के रेफरेंस में भी इस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं कि जनरली जो पेरेंट्स है बच्चों को बनाना चाहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, और उसको ज़बरदस्ती साइंस या इस तरीके सब्जेक्ट दिला दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ गाइडेंस अगर वो कंफ्यूजन में है कि मेरे को क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर चला गया, सो यहाँ थोड़ा बचने के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है, निर्देशन लेना उचित है। चेकिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। देखिए, जो जो चीज़ें व्यर्थ जा रही है, जिसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ कहीं उसका ठहराव हो गया है, उस ठहराव को भी निरंतरता लाने के लिए, बिकॉज गाइडेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाला है। तो कहीं ठहराव या ऐसा कुछ आ गया जिससे उन्नति उसकी रुक रही है किसी व्यक्ति की, तो यहाँ पर भी उन्नति को रोकने, किससे बचाने के लिए भी गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है। उसके बाद विद्यार्थी अपने स्वयं की मदद करे, अपने रोजगार ढूंढने में मदद करे। वो किसके लिए, ऐसे लोग, बच्चों की पहचान करना और ऐसे रोजगारों की खोज करना और दोनों में मैचिंग कराना कि ये बच्चे हैं, इनके अंदर ये क्वालिटीज है और ये रोजगार है, इनके अंदर इन क्वालिटीज की जरूरत है। तो इन दोनों को अगर मैच करा लिया जाए, इसके लिए भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके अलावा एक गाइडेंस की बात करूं मैं विद्यार्थियों के संदर्भ में, स्पेशली भारत के संदर्भ में, कि जो क्लासरूम के अतिरिक्त जो समय है, पढ़ाई के अतिरिक्त, उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, इसके लिए गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिए, बच्चे क्लास में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर अधिकांशतः बच्चे अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं क्योंकि उन्हें समय का सदुपयोग करना नहीं आता। तो गाइडेंस का ये कार्य है, निर्देशन का ये कार्य है कि वह समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सिखा दे, सदुपयोग करना सिखा दे। बच्चों के साथ में एक गाइडेंस देते समय उनसे एक ऐसा फिक्स एक शेड्यूल बनवा दे कि उसको इतनी बजे से इतनी बजे के बीच ये करना है, इतनी टाइम मैनेजमेंट करना सिखाना। बेसिकली आई कॉल इट एज अ गाइडेंस इज नीडेड particularly for the Indian students, especially for the time management. मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, फॉरेन कल्चर जैसा हमारा भारत का कल्चर नहीं है कि भाई स्टूडेंट पढ़ भी रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है। यहाँ पढ़ रहा है मतलब पढ़ ही रहा है, और जॉब कर रहा है मतलब जॉब भी कर रहा है। दोनों चीज़ें साथ में कम देखने को मिलती है। तो यहाँ इसका मतलब पढ़ने के अलावा उसके पास एक ही और शी इज हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। सो अगर ये टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस के द्वारा अगर सही कर लिया जाए तो जीवन में सफलता मिल सकती है। टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट एक्सप्लोजन।
देखिए ये बच्चे बड़े बिल्कुल अपनी एनर्जी को इस तरीके से कई बार किसी लीडरशिप या मतलब गलत इंस्ट्रक्शंस के कारण अपनी प्रॉब्लम्स को इस प्रकार से एक्सप्लोड कर देते हैं। उनसे बचने के लिए चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, देखिए कोई बच्चा है अगर पर्टिकुलरली कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाया और देखिए उसके अंदर डिप्रेशंस वगैरह आ गए, तो किसी भी समय में वो एक्सप्लोज हो सकता है, बिल्कुल एक्सप्लोसिव हो सकता है, बिल्कुल फूट सकता है और वो द पर्सन कैन गो फॉर एनी एंटी सोशल और असोशल एक्टिविटी। तो देखिए इन सब से बचाने के लिए, और जब बच्चे जब एक समूह में मिल जाते हैं और उसके बाद ये छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल एक विस्फोटक स्थिति में आ जाते हैं कि इनकी ये मांग मानी जाए नहीं तो ये हड़ताल कर लेंगे, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचाने के लिए भी गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हाँ, जो घरों में जो कमियां हैं, घर में उस बच्चे की लालन पालन में या घर में जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। सब राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप जान समझ गए होंगे कि जहाँ डेफिशिएंसीज हैं घर में, जैसे अभी अभी रिसेंटली 2 साल पहले से ही उज्ज्वला योजना करके गैस सिलेंडर्स सभी नीडी पर्सन्स को पहुंचाए गए। ओके, जिससे कि वो एक डेफिशिएंसी थी खाना बनाने में जो महिलाएं, तो यहाँ देखिए महिलाओं के लिए इस प्रकार की उपलब्धता करा दी गई। इसी प्रकार से हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक प्रत्येक भाग के अंदर लोगों में इस प्रकार की कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी, उस कमी को पूरा करने के लिए गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि गाइडेंस ये काम करता है कि डेफिशिएंसी क्या क्या है और उसको कैसे पूरी की जा सकती है। डेफिशिएंसीज को, जो कमियां हैं उनको पूरा, जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को से परे हटके जैसे लोन्स वगैरह अवेलेबल कराना, किसको कराया जाए, जो नीडी पर्सन है, जिसके अंदर स्किल है। तो इस प्रकार की योजनाएं भारत में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। चेकिंग इंसिडेंस ऑफ इनडिसिप्लिन, देखिए ये जो बच्चे हैं ये बड़े नए एनवायरनमेंट में आते हैं और नए एनवायरनमेंट में आके देखिए अनुशासन तब सीखता है जब पहले डिसिप्लिन तब सीखता है कि बाद में सीखता है, पहले इनडिसिप्लिन पहले सीख लेता है। तो ये जो इंसिडेंसेस हैं इनडिसिप्लिन के, वो क्यों प्रकट हो रहे हैं, क्यों अनुशासन में नहीं रहते, इन चीज़ों की जानकारी करना भी बहुत आवश्यक है। और गाइडेंस अगर इन फैक्टर्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए कि भाई इंसिडेंस ऑफ इनडिसिप्लिन क्यों है, अगर उन कारणों को ढूंढ लिया जाए तो उसके बाद इनडिसिप्लिन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम बच सकते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी, आप जानते हैं इंडिया इज़ एन डेवलपिंग कंट्री, और हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं, आर्थिक विकास है, वो भी विकासात्मक स्थिति में चल रहा है। हम बढ़ना चाह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। तो यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमी को कैसे प्राप्त किया जाए, मैं बता दूं, यहाँ कोरोना काल में आपको मालूम है कि बहुत सारे काम धंधे वगैरह सभी बंद हो गए और हमारी इकोनॉमी बड़ी क्राइसिस जैसी सिचुएशंस में आने लगी है। उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस तरह में भी गाइडेंस की बात करें। कल ही बच्चों में एक टीवी देख रहा था, टीवी बता रहा था कि जो हमारा एक सिंपल सेल है, जैसे बैटरी जिसे कहते हैं आप लोग, छोटी बैटरी है, टॉर्च के अंदर लगती है, जो कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में सब तरह की बैटरीज लगती है, ज़्यादातर इंपोर्ट की जाती है। ये इंपोर्ट की जाती है चाइना की कंट्री से। अब आपको मालूम है क्योंकि लिथियम आयंस होते हैं, लिथियम आयंस आर फाउंड इन द चाइना इटसेल्फ। सो अगर इस पर्टिकुलर एरिया में इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है और किस तरीके से नए कुछ बैटरीज इस तरीके से जनरेट की जाए, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में कुछ किया जाए और बच्चों को इस तरफ से लगाया जाए जो पर्टिकुलरली स्किल्ड लोग हैं, तो ये हमारी जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, इसको विकास करने के लिए, इसको गति प्रदान करने के लिए भी गाइडेंस की बहुत अधिक जरूरत है। क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ज़रूरी है। आपको मालूम है लिटरेसी रेट हमारी अब थोड़ी सी ठीक होने लगी है, आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी हमारी लिटरेसी रेट 100% पर नहीं पहुंच पाई है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, क्योंकि बच्चे या जो विद्यार्थी जो गांव में या रूरल रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके लिए या तो स्कूल की उपलब्धता नहीं है, स्कूल अगर उपलब्ध है तो उनके अंदर वो विश ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से होगा क्या, और इस कारण से उनको रोजगार भी आसानी से मिल पाता।
तो संख्यात्मक दृष्टि से भी बच्चों को, सारे बच्चों को, सभी बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता और सभी बच्चों को रोजगार देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय विकास में गाइडेंस बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की भावना का विकास हो, हम किस प्रकार से एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना कर सकें, हम कैसे अपने राष्ट्र को सबसे बेहतर, सबसे उत्तम बना सकें, इसके लिए भी गाइडेंस की एक आवश्यकता है। अब देखिए, जब नेशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है तो बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में, वो करप्शन है, किसी प्रकार से उनको कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल दीज करप्शंस, किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोकें, इस बारे में भी गाइडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता है। फिर एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शनल नीड्स ऑफ पीपल्स, फुलफिलमेंट ऑफ, हर व्यक्ति को कुछ जो जितना मिल रहा है उससे कुछ ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़्यादा कैसे प्राप्त कराया जाए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू के साथ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी बातें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए, हर स्तर पर, चाहे वो बहुत छोटे स्तर पर हो और हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड लाइफ ले रहे हैं, जी रहे हैं, चाहे उनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, चाहे उनको वोकेशनल गाइडेंस चाहिए, चाहे उनको ग्रुप गाइडेंस चाहिए, चाहे उनको एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए, किसी भी प्रकार की निर्देशन, सभी प्रकार के निर्देशन की हमारे देश में बहुत अधिक आवश्यकता है। ये बहुत स्पष्ट है। अगर हम डायरेक्शन अगर सारे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को सही दे देंगे तो कोई नहीं रोक सकता हमारे देश को सर्वोत्तम शक्ति बनने से, खुशहाल देश बनने से, हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता।